ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों ने भी इसराइल को घेर लिया। हिजबुल्लाह ने लबनान की सरजमीन इसराइली फ़ौजियों के लिए जहन्नुम बना दी। एक इसराइली हेलीकॉप्टर के तबाह होने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं, जबकि दूसरी जानिब यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े खौफनाक हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। ऐसे लग रहा है जैसे लबनान की सरजमीन जहां वो घुसने की कोशिश कर रहे थे इसराइली फ़ौजी, वो एक जहन्नुम बनी हुई है उनके लिए। और अब कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे मैंने खबरें देखी हैं कि एक इसराइली हेलीकॉप्टर को भी गिराया है। उधर से यमनी हौसी हैं, उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, कुदरत का बड़ा उलट फेर है। जब हम जंग ये शुरू हुई थी 28 फरवरी की, तो हम कह रहे थे कि तीन अतराफ से घेर लिया गया है ईरान को, यानी इराक़ के बॉर्डर की तरफ से और फिर समुंदर की तरफ से और फिर मिडल ईस्ट की तरफ से, यानी तीन अतराफ से घेरा गया है। और इसराइल और अमेरिका जो हैं अपने हमदर्दों के साथ जाकर, आज वो बिल्कुल उलट हो गया। आज जंग का 43वां रोज़ है, तो आज के दिन आपको नज़र आएगा कि आज इजराइल गिर गया है। देखें, और सिर्फ भाई, इसराइल तीन तरफ से नहीं गिरा, चार तरफ से गिरा है। हिजबुल्लाह इराकी भी है, मलेशिया जो है, इराकी मलेशिया है, उसके बाद यमनी हौसी है, ईरान है और हमास भी तो है। देखें, हमास में तो अभी वो ताकत नहीं है, ना हमास ने कोई हमला किया है। देखें, रिसेंटली जितने हमले हुए हैं, जिस तरह से आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया है और उन्होंने हेलीकॉप्टर गिराया, तो ये करीने क्यास नहीं है उनके पास। इस तरह के मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि लेज़र के ज़ात वो उसके निशाना बांधते हैं। देखिए, मैंने उनके टैंक को तबाह करने की फुटेज देखी, उसमें उन्होंने ड्रोन यूज़ किया था। ये नया एक तरीक़ाकार था कि उस टैंक को तबाह करते हुए उन्होंने ड्रोन की फुटेज भी बनाई। 2 टैंक तबाह किए लेबनान बॉर्डर के ऊपर। और अब ये जंग जो है लेबनान से आगे, देखें, हैफ़ा इस वक्त पूरे कंट्रोल में है हिजबुल्लाह के। उस पर जितने रॉकेट हमले हो रहे हैं वो हैफ़ा से जो हैफ़ा पर हिजबुल्लाह कर रही है, उस पर ईरान तवज्जो नहीं दे रहा। ईरान की तवज्जो कहाँ पे है? ईरान की तवज्जो चली गई है तिल अबब और उससे आगे दमूना की तरफ। दमूना की जानिब, बिल्कुल। दमूना की तो एक वीडियो भी सामने आई जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर, उनकी वीडियो में वो दमूना को दिखाया जा रहा है, उसका नक्शा दिखाया जा रहा है और उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी कि अगर ईरान की किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला होता है तो हमने कहाँ पर हमला करना है, उसकी सारी डायमेंशंस। अगर वो वीडियो को गौर से देखें, उसकी तस्वीर को देखें, तो आपको नज़र आती है कि उन्होंने पूरी डायमेंशंस के साथ वो ब्रीफिंग दी है। और इसका मतलब ये है कि अगर आज रात कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसका जवाब दमूना में दिया जाएगा। और दमूना में जवाब देने का मतलब ये है कि जहाँ पर यूरेनियम मौजूदा है वो लीक होगा, और लीक होने की सूरत में ये पूरे जो इसराइल है उसमें और इसराइल के साथ जो मुल्क हैं उनके अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि इसराइल डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास जो यूरेनियम है वो अफजुर्दा है। और इस हद तक अफजुर्दा है कि वो तापकारी फैला सके, यानी किसी एटमी वॉरहेड के लिए इस्तेमाल हो सके। अगर वो डिक्लेयर नहीं है तो उस पर हमला जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात ज़हन में रखें। बिल्कुल, ये ईरान अहम पॉइंट है आमिर भाई। ईरान में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और ईरान तो बच गया, क्योंकि ईरान पर जो 155 जहाज़ों के साथ हमला हुआ था उसमें ईरान बच गया, इसराइल नहीं बचेगा, क्योंकि इसराइल पर रॉकेट्स, ड्रोन्स और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो क्लस्टर बॉम्ब्स लेकर आ जाएंगे और उसके दमूना की जो है तहस नहस कर देंगे पूरी साइट को। तो ये एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल है। आज की रात आदिल साहब बहुत अहम है और इसको पूरी दुनिया को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। देखें, इस वक्त चीन और रूस सर जोड़े बैठे हैं कि इस रात से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ये अमेरिका और इसराइल के लिए भी ख़तरनाक है। और अमेरिका और इसराइल के लिए इसलिए भी कि अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डे जो मिडल ईस्ट में हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। ऐसे ही है। और वो साबित कर चुका है कि उसके ड्रोन्स की मार इसराइल तक है। उसका अर्श 2 जो है वो इसराइल तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से इराक, ईरान, हौसी, हिजबुल्लाह, तो ये पूरा एक घेरा तैयार है। अगर जैसे ही कोई ऐसी हरकत की गई, ईरान के अंदर मौजूद पावर प्लांट्स को अगर नुकसान पहुँचाया गया, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को नुकसान पहुँचाया गया, पुलों को नुकसान पहुँचाया गया, उसका जवाब आपको दुबई, शारजा में नहीं, तिल अबब और दमूना में नज़र आएगा। और उसके लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान ने अपनी तमाम वॉर स्ट्रेटजी जो है इसी बात पर मरकूज़ रखी है कि अगर उस पर बड़ा हमला किया जाए
देखें ये एक तरफ से जहाज़ आए, बॉम्ब गिरा गए, मिसाइल आए, फ़ौजी साइड्स जो थी उनको निशाना बनाया जा रहा था। कोशिश ये की जाती है कि शहरों को कम से कम हाँ जी, निशाना बनाया सिविलियन जाए। आबादी को बचाया जाता है। अभी जो मिनाब में स्कूल पर हमला हुआ था उसमें भी बाद में अमेरिका ने माजरत की कि गलती से मिसाइल चल गया था और वो मिनाब पर जा लगा। जो शहरी साइट्स हैं उनको निशाना बनाने की पहल जो करेगा फिर वो कसूरवार है। वो अमेरिका करेगा तो अमेरिका कसूरवार होगा, क्योंकि ईरान उसके जवाब देगा। और ये हो नहीं सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा ये कहे कि अमेरिका जो मर्ज़ी बम और मिसाइल गिरा ले, ईरान नहीं कर सकता, ये चाहे तो जितना ज्यादती है मर्जी ना। छोटा मुल्क हो और चाहे वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर मेंबर हो। ये नहीं हो सकता कि वो हमलावर हो और हमलावर होकर वो कहे कि जी दूसरा जो है उसका जवाब ना दे। तो ईरान एक जस्टिफाई कर जाएगा दमूना को तबाह करने का, और दमूना तक उसके बैलिस्टिक और ड्रोन्स जाते हैं। इसकी वो आज से 15 दिन पहले डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हाँ है। जी, बिल्कुल। एक अटैक उसने किया था, थोड़ा करीब किया था और बताया था कि भाई हम आपकी इस साइट को भी निशाना बना और सकते दमूना हैं। में उस जगह पर किया था अदील साहब जिस जगह उनके दमूना न्यूक्लियर रिएक्टर के मुलाजमीन हाँ जी। राइश वज़ीर हैं, यानी वो बिल्कुल उसके करीब किया था। इस पर काफ़ी शोर भी मचा और फिर इसराइल को वजाहत करना पड़ी कि कोई ताबकारी नहीं हुई है, ये गलत है कि ताबकारी हुई है। इसी तरह इन्होंने बोशहर पर हमला किया और उस पर अस्फान के ऊपर ये 155 जहाज़ों वाला हमला सुबह हमने डिस्कस किया है, ये भी ये किया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि आज की रात के चंद घंटे जो हैं ये बहुत अहम हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। और ईरान के साथ साथ हौज़ी जो उनके इराकी सेक्टर्स हैं, मलेशियाज़ हैं, और इसके साथ साथ जो है हिजबुल्ला, ये पूरी तरह से इस वक्त घेरे में लिए हुए हैं। जैसे ही कुछ होगा हिजबुल्ला मारेगा। देखें हिजबुल्ला इस वक्त 100 से ज़्यादा टैंक तबाह कर चुका है। बिल्कुल कर चुकी है। टैंकों की फ़ोर्स तकरीबन आप समझें कि ख़त्म हो चुकी है। इसराइल की ये ताकत ख़त्म हो चुकी। और सोशल मीडिया में जो आपने हेलीकॉप्टर वाली खबर दी, मुझे इसलिए इससे इत्तेफाक है कि ये गिरा होगा क्योंकि हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट्स मौजूद हैं जो कि एंटी एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ड्रोन और एंटी हेलीकॉप्टर हैं। एंटी हॉलीकॉप्टर। एयरक्राफ्ट नहीं है, एंटी ड्रोन और एंटी हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये ईरान के ही तैयार करदा सही। मिसाइल्स हैं जो उनके पास हैं। इससे उन्होंने हेलीकॉप्टर, देखें रेस्क्यू के लिए सबसे अहम चीज़ हेलीकॉप्टर है। इनकी जिस तरह से कब्रिस्तान बना है लेबनान के बॉर्डर के ऊपर टैंकों का और बख्तरबंद गाड़ियों का, इसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी होंगे और कुछ उनको रेस्क्यू करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया होगा हिजबुल्ला ने वो उड़ा दिया होगा। और अगर ये सोशल मीडिया पर आपको धुआं नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी आग भी लगी होगी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब इसराइल, जो हम ईरान के मतलब सोचते थे कि इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब इसराइल जो है चारों तरफ से, और आपने मेरी बात की तस्वीर वो उसको ठीक भी किया कि तीन तरफ से नहीं चार तरफ से, चार तरफ से उसको घेरे में ले लिया गया है। और जैसे ही अमेरिका कोई ऐसी हरकत करेगा उसके बाद फिर जो है इसराइल शायद उसको ताक़यामत जो है उसके लिए उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी गलती होगी जो 28 फरवरी से भी ज़्यादा संगीन होगी। 28 फरवरी को इन्होंने अली ख़ामनेई को शहीद किया था और उसका खमियाजा आज तक अमेरिका और इसराइल दोनों भुगत रहे हैं, बल्कि मिडल ईस्ट जो उनको सपोर्ट करता था वो भी भुगत रहा है। अगर आज रात वाली गलती की, हमारे यहाँ कल सुबह होगी, हाँ जी, आज रात वाली गलती दोहराई गई तो इससे ये उससे भी ज़्यादा 28 फरवरी से ज़्यादा भी नुकसानदेह होगी अमेरिका के लिए भी। अमेरिका का हमेशा के लिए जो है एक पावर होने का या सुपर पावर होने का जो गुमान और घमंड है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ इसराइल जो है ये शायद नीस्तो नबूद ही हो। ये इस हद तक दमूना में इनका न्यूक्लियर मौजूद है कि वहाँ से अगर ताबकारी होती है तो इसराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा मुल्क है और बहुत कम यहूदी हैं। तो ये अगर इस तरह की शरारत करेंगे आज की रात में तो फिर अगली सुबह ये भी नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।